आसमानी बाप, तुझको धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए कि हम तेरे भवन में आ सके हैं। तेरे वचनों में से सुनेंगे प्रभु, हमारे साथ साथ पूरा आशीष दे ताकि हम तेरे नज़दीक में और रहें, तेरे राय तक पहुँचने लायक हो न सके। यीशु मसीह के नाम से मांगा जाए कि सुन और ग्रहण करते हैं। सबों को हैप्पी साबत। आप सबको आज की इस बड़ी सभा में हार्दिक दिल से स्वागत है। जितने छोटे बड़े उपस्थित हैं सबों को मैं स्वागत करता हूं। आइए हम आज की इस बड़ी सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। 13 नंबर खोलना है तो सभा खड़ी हो जाए। हे पवित्र आत्मा के मेरे मन को संतो कर, अपना कर या मन का मंदिर आके घुटने में आएंगे। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीष रगवाई के लिए।
धन्यवाद देते हैं विशेष आज के इस सुंदर साबत दिन के लिए और इस संगति के लिए कि जब हम आपके पवित्र दिन में पवित्र भवन में एकत्रित हो सकते पिता और होकर आपके नाम की दुहाई दे सकते हैं। इसमें प्रार्थना करते हैं हमें जितने हैं तो हमें से प्रत्येक के साथ हो और प्रत्येक की तो सुध ही ले और प्रत्येक के जीवन में बहुत सारे कमियाँ हैं पिता, कमजोरी है, तो हर एक कमजोरी को हर एक तकलीफ को तो जानता पिता। इसी तरह से तो प्रेमी है पिता, तो हम सबको तो प्रेमी बना ताकि हम इस संसार में रहते हम एक ज्योति के संतान हम बन सके और ज्योति के संतान की तरह हम चल सके। इस तरह से तो हमें से प्रत्येक को तो आशीर्वाद कर। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं आज जहीं के भी तेरे नाम से एक या दो एकत्रित होकर के आपके नाम की दुहाई दे रहे हैं सबों के साथ हो, उन्हें भी आज के साबत के आशीष से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार में हैं, तकलीफ में हैं, तो उनकी सुध ही ले। प्रार्थना में याद करना चाहते हैं भाई नरजनारी जो पिता स्वस्थ है, तकलीफ में है, तो उनकी तो विशेष सुध ही ले। और जहीं कहीं से भी उनके लिए योगदान के लिए अपील किया गया पिता, इस अपील पर आपकी आशीष हो ताकि उनके लिए एक अच्छी रकम मिल सके और उनका इलाज हो सके। इस तरह से आशीर्वाद कर। प्रार्थना करते हैं मिस्टर होरो के साथ हो, उनकी भी तो सुध ही ले। प्रार्थना करते हैं बहन जोशना के साथ हो, उनकी भी तो सुध ही ले। और जो भी बीमार में है, तकलीफ में है पिता, उनकी सुध ही ले। और जितने हमारे रिटायरीज हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबों के साथ हो और सबों को तो अपने पवित्र हाथ के द्वारा से सबों को संभाले रख। इसी तरह से इस समय प्रार्थना करते हैं जब हम इस बड़ी सभा में होते हैं, इस समय हमारे वक्त है पास्टर किसको उनके साथ हो ताकि आपका वचन हो सके और उनका मुँह और हम जितने सुनने वाले श्रोता है पिता सुन के आशीषित हो सके। इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर। ये इस्राएली लोगों के जीवन के विषय में थोड़ा सा देखते हैं कि ये लोग बहुत तकलीफ से अपना और उनका मन व्याकुल हो गया और उस कारण व्याकुल हो गया और वो लोग क्या करने लगे कि वे परमेश्वर के विरोध बात करने लगे और मूसा से कहने लगे तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो, हम लोग को इस रास्ता में क्यों लाए हो। मैं कोई उसमें सोचता हूँ हम लोग जितना भी एडवेंटिस्ट लोग हैं, हम लोग भी निकल गए हैं स्वर्ग राज जाने के लिए और जो अच्छा है किसी ने बताया और विश्वास किए, इसलिए हम लोग इस मार्ग को चुने और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रास्ता में बहुत प्रकार का कष्ट है, बहुत प्रकार का लाल समुद्र के जैसा प्रॉब्लम्स भरा हुआ है। हमारे जीवन में पहाड़ की जैसा प्रॉब्लम सब रखा हुआ है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ना है हम लोग को। और हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत प्रकार के अड़चन हम लोग पाते हैं और इसीलिए कोई समय हम लोग को क्या होता है मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो हम लोग का हताश, निराश और बेचैनी ये सब भर जाता है। क्या हम लोग पीछे हट जाए कि आगे बढ़े। परमेश्वर कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा, मैं तुम्हें बचाऊँगा, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा। और चीज़ हम लोग जानते हैं इस्राएली लोगों को हर चीज़ दिया। 40 बरस तक बिना मेहनत करके उन लोग को मन न खिलाया, वो लोग बिना कुआं खोदे वो लोग को झरना का पानी फ्री में दिया। कितने अच्छी बात है, कितने शत्रु लोग थे सामने पीछे आगे आया दाया बाया, उनको उससे बचाते हुए। और थोड़े लोग नहीं, यहाँ 50-60 जो बैठे हैं हम लोग या 20-25 बैठे, सो इतना नहीं, 6 लाख से ऊपर लोगों को परमेश्वर ने हर चीज से परिपूर्ण किया। और जब वो लोग जाते रहे, आग पानी से भी बचाया और बारिश से बचाया, धूप से भी बचाया और हर चीज़ से बचाते हुए आगे ले गया। क्या हम लोग का विश्वास भी उसी प्रकार से है कि डगमगा जाता है,
हमारे जीवन में क्या क्या है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर हम लोग को। मैं एक दो चीज़ देखा आप मेरे साथ पढ़िएगा कि मैं फिलिपी के 4 देखिए, फिलिपी के 4 का 10 से 13 तक यदि हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन जो हम लोग को यहाँ पर दिया है। हम लोग जो एडवेंटिस्ट लोग हैं या मसीही लोग कहेंगे, हम लोग के लिए ये वचन हम लोग को हर समय याद करके रखना चाहिए। यहाँ कहता है 10 से मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आराम से भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर नहीं मिला। तुम सोचे, विचार किया। यहाँ कहता है यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करो। जिस दशा में हूँ मैं संतोष सेटिस्फेक्शन हमारा जिंदगी में कोई कुछ में नहीं होता है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। सेटिस्फेक्शन हमारे ज़िंदगी में नहीं होता है, संतुष्टि। जब परमेश्वर दे रहा है भरपूर रीति से, कोई कुछ में हम लोग का संतुष्टि नहीं होता है। और संतुष्टि के कारण से कोई असंतुष्टि के कारण से कोई कुछ में हम लोग पीछे हटने लगते हैं, परमेश्वर को छूट देते हैं। यह 12 पद में कहता है मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ये है हमारा ज़िंदगी। हम लोग इस्राएली लोगों का ज़िंदगी से सीखे कि वो लोग जब कि मिस्र देश से निकल गए, जैसे जैसे उनको कहा गया वैसे वो लोग करते गए, आगे बढ़ते गए। लाल समुद्र में, जहाँ के समुद्र आगे सामने था, पीछे बैरी लोग थे, लेकिन उन लोग साहस किया। जो हुक्म था मूसा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मूसा के मुंह से वो लोग सुने कि आगे बढ़ो, और वो लोग समुद्र, सूखा समुद्र में लोग पार हो, लाल समुद्र में पार हो गए। ये है हमारी ज़िंदगी। हम लोग नहीं जानते कि आगे हमारे सामने में क्या है। हमारे ज़िंदगी में कोई कुछ सोचते हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं है, हम किसको पकड़ेंगे। परमेश्वर के पास आप पहले जाने के लिए हम लोग भूल जाते हैं, किसी का सहारा लेते हैं। परमेश्वर हम लोग को कहता है जितना तुम्हारा बोझ है मेरे पास लाओ। चलिए पढ़ेंगे भजन संहिता 55 का 16 पद। भजन संहिता का 16 हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैं नए बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये हमारा ज़िंदगी का एक है जो कि हम लोग को किस अवस्था में और कहाँ पर परमेश्वर हम लोग को रखने चाहता है और क्या देने चाहता है उसको हम लोग समझ सकें। 55 का 16 में क्या कहता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ कहता है प्रांत हम 55 का 16 हम गलत कर दिए हम, लेकिन उसमें क्या लिखा है परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हाँ, हम किसको पुकारते हैं हमारे जिंदगी तकलीफ समय में, किसको पुकारते हैं, हम किसको पुकारते हैं। इसलिए कोई कुछ में हम लोग गलत आदमी लोग के पास चले जाते हैं। गलत आदमी, हम लोग गलत आदमी को नहीं बोलेंगे वो गलत है, वो सही है, परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, वही हमारे लिए अच्छा या बंदोबस्त किया है। लेकिन परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को और भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। ये है तो हमारा हम लोग का ज़िंदगी में हम लोग किसके पास दुहाई करते हैं, कब कब दुहाई करते हैं, ये हमारा ज़िंदगी है। और इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए। भजन संहिता 27 का 14 में, भजन संहिता का 27 का 14 में बोलते बोलते मेरा गला भी फंस जाता है। और ये 27 का 14 में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है यहोवा की बाट जोहता रहा, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहा।
हम लोग बाट जोहना का मतलब क्या सोचते हैं? बाट जोहना क्या, वो आएगा तो हमको बचाएगा? बाट जोहना का मतलब अपना ध्यान किधर है, हमारा ध्यान किधर है। बाट जोहने का मतलब हमारा मन उधर ही लगा रहेगा जिस चीज़ को हम सोचे हुए हैं। परमेश्वर को यदि सोचे हुए हैं तो हम लोग का परमेश्वर क्या करेगा? हम लोग को अगुवाई करेगा। 37:5 में देखिएगा, और एक बहुत सुंदर वचन दिया है। हाँ, यहाँ करता है 3 पद से, बस 37:3 से, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाए रख। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यह वही पूरा करेगा। हमारा कोई कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम लोग का बहुत आना जाना के लिए प्लानिंग करते हैं, हम लोग का धन कमाने के लिए प्लानिंग करते हैं, पैसा बहुत बढ़ाने के लिए बहुत प्लानिंग करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कैसा करके मेरा परिवार में खुशी आनंद लाए, उसका भी प्लानिंग करते हैं। लेकिन यहाँ कहता है उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। पूरा करने वाला हम लोग नहीं है, किसी के द्वारा पूरा हो जाएगा वो नहीं है, लेकिन हमारा पूरा करने वाला परमेश्वर और हम लोग का आशा। इसलिए हम लोग को 42 का 10 और 11 में बहुत सुंदर वचन बोलता है कि हम लोग को हर समय क्या करना है। भजन संहिता का 42 का 10 यदि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ऐसा तो ऊपर से भी लिखा हुआ है लेकिन हम 10 इसलिए पढ़। हाँ, मेरे सताने वालों जो मेरी निंदा करते हैं, माने उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती है, मानो कट्टर से छेदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है, कौन तुमको बचाएगा? क्यों चर्च क्यों जाते हो, दसवांश क्यों देते हो, तुमको कहाँ परमेश्वर कहाँ क्या देता है? इस प्रकार से हमारे ज़िंदगी में बहुत प्रकार सवाल करते हैं। आप लोग गलती हैं, आप लोग का सही नहीं है। तो यहाँ 11 पद में कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, क्यों दुखित होता है? इस प्रकार से तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरी मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। यदि हमारा विश्वास है, हम लोग नहीं डगमगाएंगे। हम लोग का बेचैनी मन जो है वो कभी घबराएगा नहीं। हमारा ज़िंदगी में जो हम लोग को चाहिए वो सब चीज़ मिलते रहेगा। और इसलिए हम लोग को क्या करना है, उस पर भरोसा करना। 62 का 8 में भी देखिएगा इसी टाइप का भजन संहिता क्यों इतना लिखता है, हमको समझ में नहीं आता है कि हमें हर समय हर घड़ी उस परमेश्वर के नज़दीक में आने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है। आप देखिएगा 62 का 8 पद में, हे मेरे लोग, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। अपने मन की बात को हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को बतलाने चाहते हैं, वो पूरा नहीं करेगा। परमेश्वर से कहा, खोल करके बात हो। हमारा तकलीफ है, हमारे बच्चे लोग को पढ़ाना है, हाँ तकलीफ है, परमेश्वर उपाय कर देगा। बच्चों के लिए देखभाल करना है हमारा, कौन कर देगा? परमेश्वर सब कुछ बंदोबस्त कर देगा। यहाँ 8 पद में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। और यहाँ कहता है, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या हैं, तौल में तो देह हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। दूसरों पर भरोसा करने का क्या जरूरत है? परमेश्वर हम लोग को कहता है कि आओ आओ मेरे पास आओ, और मैं सब कुछ तुम्हारा दुख तकलीफों को दूर कर दूंगा। और उस पर विश्वास है। यशायाह का अच्छा यशायाह का नहीं पढ़ेंगे, मत्ती 6:25 में देखा, मत्ती 6:25 को हम लोग पढ़ लेते हैं। एक दो ज़्यादा पदस्थल नहीं लिखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारा मन बेचैनी है, हमारा प्रोग्राम सब सही रूप से नहीं चल रहा है। और क्यों नहीं चल रहा है? हो सकता है हम लोग नहीं जानते हैं क्या
लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। खोलिएगा मत्ती का 6:25, कोई पढ़ लेगा, आप लोग पढ़िएगा। इसीलिए हाँ कोई बात। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपना शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। और इसके बाद तुलना किया है, इधर देखो उधर देखो, सब कुछ परमेश्वर ही देता है। और इसीलिए 31 पद से हम लोग को बहुत सुंदर सलाह देता है। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब कुछ ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कितना अच्छी बात है। कोई कुछ में हम लोग भूल जाते हैं, और हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को और आगे क्या करना है। यहाँ बोलता है सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कितनी अच्छी बात है। हम लोग क्या चिंता करते हैं, बहुत चीज़ में। बहुतों का परिवार में झगड़ा है, बहुतों का परिवार में दुख और तकलीफ भरा हुआ है, बहुतों का परिवार में खाना पीना का तकलीफ है, बहुत परिवार में बच्चों के लिए क्या फ्यूचर उसका बनाएंगे उसके लिए चिंता करते हैं। सबका चिंता है। कोई यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि सब कुछ से संतुष्ट है और परिपूर्ण है, वैसा नहीं है। सब लोगों में कुछ न कुछ घटी है। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई चलने फिरने नहीं सकता है, कोई उठने बैठने नहीं सकता है, किसी के बात में वो ठीक नहीं है। सब चीज़ में हम लोग को क्या है। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये सब तो दुनिया के लोगों करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं। वो कितना अच्छी बात है कि हम लोग, ईश्वर हम लोग को कितना अच्छा दिया है। और इसलिए मत्ती का 11 का 28 में और एक सुंदर वचन जो हम लोग को दिया है, कई बार पढ़ चुके हैं 11:28 में। हाँ बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन और एक बार पढ़ते हैं। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ। हम लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। मेरे पास आओ कहता है, लेकिन हम लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। किस पर भरोसा करते हैं। हाँ करना है। दूसरों पर भरोसा नहीं करेंगे तो हम लोग गाड़ी नहीं चढ़ सकते हैं। दूसरों पर भरोसा नहीं करते तो सौदा नहीं ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अनंत जीवन के विषय में कहता है कि हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हैं वो लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितनी अच्छी बात है कि हम लोग कोई कुछ में भूल जाते हैं कि परमेश्वर हम लोग के लिए है। बहुत सा पदार्थ हमारे पास आए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज इतने ही बताएंगे। जिंदगी में हम लोग कहाँ हैं, जिंदगी में किसके पास हैं, किस पर भरोसा करते हैं। हम लोग बेचैनी में हैं। जिस प्रकार से इस्राएली लोग दासत्व में थे, बहुत प्रकार से तकलीफ उनके ऊपर में था। उन लोग को फ्री में लेबर करवाता था, लेकिन वहाँ से ईश्वर बोला कि मैं तुम लोग को ले जाऊंगा कनान देश, जहाँ मधु दूध बहती है। रास्ता में कितना साल बिताए, रास्ता में कितना साल बिताए, और हर एक चीज़ उनको पूरा किया और दिया, पहुँचा दिया, बच्चे लोग को दिया। अभी भी है। ईश्वर हम लोग को भी वैसी है। हम लोग कहाँ के लिए निकले हैं, स्वर्ग राज के लिए निकले हैं। पहुँचेंगे। रास्ता में बहुत तकलीफ है, इधर उधर का हम लोग का बुलावट होता, बहकावा होता है। लेकिन हे परिश्रम करने और बोझ से दबे हो लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ईश्वर हम लोग को आशीष दे। धन्यवाद देना चाहूँगा इस सुंदर वचन के लिए पास्टर किस्को को। आइए हम आज की इस सभा को अंत करने के लिए गाएंगे 69 नंबर, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। खोलना आ जाता, सभा खड़ी हो जाए।
यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। उसका वचन प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लोगों से शुद्ध होना अद्भुत जान पड़ता है। पापी उसमें डुबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पाप स्वर से भी छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम। समय समय पर हम भटक जाते हैं और समय समय पर हम गलत रास्ता भी चुनते हैं, लेकिन तू हमें नहीं छोड़ता है। दुख और तकलीफ़ों से भी बचाते हुए हमारी ज़िंदगी में हर आशीष से भरपूर करता है। जो हमारे लिए ज़रूरत है, समय पर खाना पीना कपड़ा लता जो ज़रूरत है सब कुछ तू देता है प्रभु। हमें आशीष से विदा कर जाके हम सामने शब्द फिर आकर के तेरे वचनों को और भी सुने, तेरे नज़दीक में आने के लिए औरों को भी बुलाएं, और जो भी बिछुड़ रहे हैं या दूर जा रहे प्रभु, उनके लिए भी हम लोग एक आशीष के कारण बन सके। आशीष से विदा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगा जाकर सुन और ग्रहण करते हैं। आमीन।